बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर, गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। शुभ संध्या एवं रात्रिकालीन बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ कि आज हम नई सोच की, नई ऊर्जा की और एक नई पहचान की, क्योंकि सकारात्मक सोच हालात ही नहीं बल्कि इंसान को बदल देती है। और जब सोच बदलती है तब जिंदगी बदलती है, क्योंकि नकारात्मक सोच हमारे कदमों को रोक देती है और सकारात्मक सोच हमें मंजिल तक पहुंचा देती है। तो मैं आज की शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों को और सभी ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंट का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा अपना कीमती समय निकालकर गुरुकुल में बने रहते हैं। तो मैं आज की ट्रेनिंग हमारी जबरदस्त और लाजवाब होने वाली है। जब एक ट्रेनिंग के माध्यम से हम सीखते हैं तो आप सभी कोई कंफर्ट जोन में रहे, और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हम अपनी शिक्षा और प्रेरणा को आज ग्रहण करेंगे। तो दो शब्द कहना चाहूंगी। राह दिखाने वाले बहुत मिल जाते हैं, मंजिल तक पहुंचाने वाले बहुत ही कम होते हैं। राह दिखाने वाले बहुत ही मिल जाते हैं, मंजिल तक पहुंचाने वाले बहुत ही कम होते हैं। तो हम स्वागत करते हैं आज ऐसी शख्सियत का, गुरुकुल के गुरु आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश की पावन धरा से है। तो सभी को से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे, और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग को से सर को आमंत्रित करती हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। सर, आज ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आप अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। ये कुलदीप सर जी। एक लेयर दो और एक 20 नंबर को बंडल और लहर है 20 वाली और 25 में आई। हाँ, तो वहां से लिया हो बेटा, जहां से मिल रही है। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ, साथ ही साथ हमारे पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति, वे सभी मेरे भाई बंधु जितने भी बने हुए हैं, सबको कोटि कोटि नमन। और साथियों, हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज का टाइटल क्या है, और सेशन भी कुछ उसी प्रकार से होने वाला है। और एक सभी से निवेदन रहेगा मेरा, साथियों, आज का जो सेशन है वो कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अगर समझो तो एक ट्रेनिंग भी है, एक समझ भी है, एक परख भी है। और हम लोग क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे कठपुतली बनते हैं, ये सब बातों का समावेश होगा साथियों। कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही रास्ता है साथियों, टीम अर्न करने का, पैसा अर्न करने का, और यहाँ तक कि लोगों को भी अर्न करने का। जहां तक मेरी समझ है साथियों, मैंने तो यही सीखा है कि कैसे टीम बनाई जाती है, कैसे पैसा अर्न किया जाता है, और कैसे लोगों को कमाया जाता है। लेकिन साथियों, एक चीज अपनी जगह अटल सत्य है
कि आज हमारे बीच में, और हमारे बीच में ही नहीं साथियों, टोटल नेटवर्क इंडस्ट्री जितनी भी है उसको हम एक फील्ड मान लेते हैं। और इस फील्ड में यहाँ लीडरशिप के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार नहीं है, कौन लीडर क्या सोच लेकर यहाँ अपने आप को पूर्णतः समर्पित करता है। फर्क है साथियों सिर्फ सोच का, इंसान का फर्क नहीं है। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, ये भी अपनी जगह अटल सत्य है। और हम लोग अगर नेटवर्क मार्केट में आए हैं तो किस लिए आए हैं साथियों? आए तो पैसा कमाने के लिए ही ना। आज हम कितने भी उच्च विचार रखें, कितनी भी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करें, लेकिन एंड ऑफ द डे जो हमारा मकसद है, हमारा मेन मकसद है साथियों, यहाँ से कुछ पैसा अर्न करके अपनी स्थिति खुद की भी सुधारना, हमारे आसपास जो भी साथी लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारना। और यही अटल सत्य है, यही कटु सत्य है साथियों। आज मैं चाहे कितने भी बड़ी बातें करूं, लेकिन मेन मकसद, मेन उद्देश्य तो वही है ना साथियों। तो आज हम साथियों, हम लीडरशिप की कैटेगरी समझते हैं, जो व्यवहारिकता है हमारी, जिसको हम हमारा आदर्श भी बोल सकते हैं, हमारे उसूल भी बोल सकते हैं, हमारा आचरण भी बोल सकते हैं। तो अगर इन सब बातों का हमको गहन अध्ययन करना पड़े तो साथियों, यहाँ की कैटेगरी हमको समझना जरूरी। और जिसका अनुभव आप सबको काफी हो चुका है साथियों, सिर्फ मैं जो आपके मनोमस्तिष्क पर धूल जमी है ना साथियों, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी बातों में कहाँ तक सफल होता हूँ, क्या बातें मुझसे छूटती हैं। तो आज आप लोगों से भी मेरा निवेदन यही रहेगा साथियों, कि आप जो जिस भी पार्ट में आए, कृपया करके उन बातों को रखने की कोशिश करें जो बातें शायद मुझसे छूट जाए, या मेरी बातों में जो बात आपको गलत लगे उसको भी खुलकर बोलें साथियों। यहाँ चाटुकारिता या सिर्फ मेरे बोले गए शब्दों का मान सम्मान रखने के लिए आप गलत बात को भी अगर सही कहेंगे साथियों, तो हो सकता है मैं भी रास्ता भटक जाऊं। तो इन बातों का ध्यान रखना साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है ये। अब साथियों चलो मैं मेरे सेशन पर आता हूँ सीधे, क्योंकि समय अपने गति से चलता है, समय बहुत कीमती है साथियों, मेरा भी आपका भी। तो साथियों, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि पैसा जब हमारे साथ नहीं जाता, जब हम मरते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं जाता साथियों। उन्होंने ये बोला भी है, उन्होंने ये लिखा भी है। लेकिन एक चीज वो भी शायद लिखना भूल गए, कि पैसा साथ नहीं जाता, लेकिन जब तक हमारे आखिरी सांस चलता है, पैसे की अपनी भूमिका है, पैसे का अपना महत्व है, और हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पैसा है, समाज में मान सम्मान है। पैसा है तो हमारे घर की हर आवश्यकता को हम पूरा कर पाते हैं। पैसा है तो हमारे परिवार में ही जो हमारे प्रिय हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे जीवन साथी ही क्यों ना हो, जब तक पैसा है, जब तक आपका मान सम्मान है साथी। ये भी अटल सत्य है। देखो साथियों, आज बातों की गहराई को समझो, क्योंकि आज आपको लग रहा होगा आज कुलदीप सर किस मूड में बैठे हैं, क्या सेशन ले रहे हैं। लेकिन साथियों, जो जीवन का व्यवहार है, जीवन की व्यवहारिकता है, और जो आज के जीवन की सच्चाई है, और इस सच्चाई पर अपने आप को और अच्छा साबित करने के लिए आज हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो लीडरशिप के प्रकार हमको समझ में नहीं आएंगे साथियों। हम हो सकता है उन लीडरों को गलत समझे, पर उनकी मजबूरी कि वो गलत रास्ता क्यों पकड़ते हैं, वो ऐसे क्यों हो गए, उनका व्यवहार ऐसा क्यों हो गया, ये सब बातें भी आपको, इन सब बातों को समझोगे तो ही समझ में आएंगे साथियों, नहीं तो नहीं आएंगे। तो साथियों, जैसा पैसा बहुत जरूरी है,
इसको ना मैं झुठला सकता हूं, ना आप लोग झुठला सकते। साथियों, एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको कमाना आता है, जिसको खर्च करना आता है, लेकिन ये भी अटल सत्य है अपनी जगह कि अपनी सांस लेने के साथ साथ ही या तो बाप दादा की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, या अपनी मेहनत से दो पैसे कमाने लायक जब हो जाता है तो वो समाज में एक उदाहरण पेश करता है। इतना पैसा कमाता है और साथ साथ व्यवहार कमाता है, साथ साथ मान सम्मान कमाता है, और एक धनी व्यक्ति बन जाता है हर क्षेत्र का। सिर्फ पैसे का धनी नहीं साथी, लेकिन क्या उसका पेट कभी भरा, या उसकी भूख कभी मरी पैसा कमाने की? ये बात भी अपनी जगह विचारनी है। और इस पृथ्वी पर अगर आप लोग देखो, 84 लाख जीव जंतु हैं सर। एक दो नहीं, 84 लाख। और उन 84 लाख में से इकलौता मनुष्य जिसको ऊपर वाले ने दो पैर भी दिए, दो हाथ भी दिए, दिमाग भी दिया है सोचने समझने का, दिमाग दिया है अच्छा बुरा सोचने समझने का, दिमाग दिया है सबको साथ लेकर चलने का, लेकिन होता क्या है साथियों कि वो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ पेट भरने की खातिर, चाहे अपना हो, चाहे अपने परिवार का हो, चाहे अपने बंधुओं का हो, चाहे अपने मित्रों का हो, चाहे अपने समाज का हो, वो जीवन पर्यंत इसी भागदौड़ में लगा रहता है कि मैं पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं। पैसा भी कमाता है, और जितना पैसा कमाता जाता है उतनी ही उसके अंदर जो लालच है, जो पैसा कमाने की भूख है, वो बढ़ती है साथियों, कम नहीं। और यही अगर मैं आप लोगों के बीच में एक बात रखूं, 83,99,999 प्राणी जो अदर है, क्या उनको कभी भूखे देखा साथियों आप लोग? जबकि कमाना वो नहीं जानते, दिमाग उनके पास नहीं है कि वो अपना दिमाग चलाकर अपना कार्य करें और उनके पेट की आग शांत। नहीं ना साथियों। पर फिर भी वो भूखे नहीं रहते। भूखा रहता है तो सिर्फ मनुष्य भूखा रहता है। इस गहराई को समझो, इस अटल सत्य को समझो। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। सॉरी फ्रेंड्स, शायद डिस्टर्ब हो रहा होगा, पर हो जाएगा जल्दी बंदी। तो साथियों, यहाँ से अगर हमको कुछ समझ में आता है तो आज हमको हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और हम कैसे हैं, इन सब बातों का भी हमको अनुभव होता है साथियों। आज अगर मैं हाई रिच की ही बात करूं, अदर प्लेटफॉर्म की बात ना करते हुए, क्योंकि मुझको अदर प्लेटफॉर्म से कोई मतलब भी नहीं है सर। मैं एक सच्चा हाई रिचियन हूँ, और हाई रिच के अलावा ना तो मुझको कुछ समझ में आता है, ना ही मैं समझना चाहता हूँ। साथियों, आज आपके और हमारे बीच में जो साथी आज भी हमारे साथ बने हुए हैं, और जो साथी बने हुए तो हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो हाई रिच छोड़ चुके हैं, बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक मकसद से कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, या हमारे द्वारा जो इन्वेस्टमेंट कराया गया है, एक बार वो सबको रिटर्न मिल जाए, तो हम भी जो कहीं न कहीं बुरे बने हुए हैं, बुराई के पात्र बने हुए हैं, उन बातों से हमको छुटकारा मिल जाए। कुछ साथी ऐसे भी हैं हमारे जो आज भी इस विश्वास पर अडिग हैं कि हाईरिच कमबैक करेगा, हाईरिच सबका पैसा वापस देगा, और हाईरिच पुनः नई शुरुआत करते हुए एक वापस प्रोग्रेसिव वर्क करेगा। वो इसलिए बने हुए हैं, एक साथी इसलिए बने हुए हैं कि हम हाईरिच जब कमबैक करेगा
हम वापस से अपना दिमाग चला के जो आज से 2 साल पहले हमने किया है, या जो आज से 6 महीने पहले से हम जो करते आ रहे हैं, इसका हम बेनिफिट लें। हम हमारा यहाँ सिर्फ नाम कमाएं, हम हमारी ऐसी छाप छोड़े कि लोग हमको ही माने, हमारी ही वाणी सुने, और बाकी सब एक तरफ हो जाए। बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो चले गए हैं, जो बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, और बीच बीच में आपके और हमारे बीच में आते भी हैं। पैनल पर क्या वार्तालाप हो रही है, क्या विचार चल रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन कैसे हो रहे हैं, उनको सुनते भी हैं। चाहे नाम बदल कर आए, चाहे अपने खुद के नाम से आए। बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो यहाँ पूर्ण समर्पण के साथ आज भी एक सच्चे हाइरिचन की भूमिका को निभाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने सीखने सिखाने पर अपना ध्यान लगाए हुए। अब इनको क्या क्या नाम दिए जाए, ये नाम मैं आप पर छोड़ता हूँ साथियों। क्योंकि मैं अगर नाम देने जाऊंगा ना, तो शायद आप लोगों को भी बुरा लगे कि कुलदीप सर हमेशा किसी को कुछ ना कुछ बोलते ही रहते। तो ये दायित्व मैं आज आप पर छोड़ता हूँ साथियों। साथियों, एक पक्षी होता है जिसको आप किस नाम से जानते हैं ये मैं नहीं जानता, पर मैं अगर उसको जानता हूं तो उसको गिद्ध कहते हैं। मृत जीवी रहता है साथियों, मतलब मरे हुए पशुओं का मांस नोचकर खाना। वल्चर भी कहते हैं उसको इंग्लिश में। आप लोगों ने देखा होगा साथियों, पहले जो बूचड़ खाने चलते थे जहाँ पशुओं की कटाई होती है, उसके आसपास गिद्ध सबसे ज्यादा देखे जाते थे। अभी तो फिलहाल ये प्रजाति विलुप्त की कगार पर है साथियों। जितना पहले देखने को आती थी उतनी अब नहीं आती। तो उनका एक रवैया था साथी कि जहां उनको मृत जीव मिला, वो आए, उसको नोचा और उसको खाया, अपने पेट की आग बुझाई। ऐसी कैटेगरी के लीडर भी रहे हैं यहाँ, कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम से मतलब है। सामने वाला मरे, जिए, उसका परिवार किन परिस्थितियों में जीवन यापन करे, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपनी बातें और अपनी बातें रखने का तरीका, जो कि आप लोगों के पास भी नहीं है साथियों, शायद मेरे पास भी नहीं, क्योंकि वो तरीका हमारे पास हो भी नहीं सकता। हमारी सोच अलग है साथी। तो एक कैटेगरी वो भी थी, और एक कैटेगरी वो थी जिसको बगुला भगत बोलते हैं साथियों। कि मैं कुछ भी हूं, मुझको सबके सामने और सबके बीच में अगर रहना है, तो अपना किरदार ऐसा रखना है कि मेरी ही वाह वाह हो, मुझको ही सब माने, और मैं अपने किरदार को इतना साफ दिखाने की कोशिश करूं जहां से मेरी कमजोरी या मेरी चतुराई कोई पकड़ भी ना पाए। सॉरी फ्रेंड्स। और साथियों, एक कैटेगरी वो होती है, सबको साथ लेकर भी चलना है, सबके दिलों पर भी राज करना है, सबको अच्छी अच्छी बातें भी कहना है, पर कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में इतना स्वार्थ जरूर रहता है कि नहीं, मैं बहुत जल्दी सक्सेस हूं, बहुत जल्दी सफल हूं, चाहे वाणी के माध्यम से, चाहे अपने ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, चाहे लोगों के बीच में जो विचार रखने की क्षमता मुझ में है उसके माध्यम से। और एक रहते हैं हमारे भोले भंडारी, जिनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। उसको सिर्फ अपना फर्ज ही नजर आता है कि मैं अगर किसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, 2 पैसे मैं भी कमाऊं, 2 पैसे मेरे साथ वाले को भी कमवा कर दूं। एक कैटेगरी ये होती।
ये है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की लीडरशिप। ये विचार हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों के अंदर। जबकि साथियों, यहां पर क्या होना चाहिए? आज अर्निंग नहीं है, कल तो अर्निंग थी ना साथियों। कल तो अर्न किया है ना पैसा। ठीक है, आज नहीं है, कोई बात नहीं, कल वापिस आएगी साथियों। अगर कल थी, आज नहीं है, कल वापिस हमारे दिन आएंगे, और ये अर्निंग भी वापिस हमारे पास आएगी। नाम भी आएगा, सम्मान भी आएगा, और साथ के साथ दो पैसे की कमाई हमारी भी होगी, हमारे साथियों की भी होगी। एक विचारधारा ये होती है सर। और एक विचारधारा ये है कि विश्वास तो हमको है, बेशक वो दिखावटी है, बेशक हम पैनल पर बनकर, और जब भी हमको बाई चांस मौका मिल जाता है, हम अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए लोगों के बीच में, हाई रिच तो कहीं गया ही नहीं है, हाई रिच कहीं जाने वाला नहीं, हाई रिच कल फिर कम बैक करेगा, लेकिन ये सिर्फ पैनल पर, ये सिर्फ गुरुकुल में, ये सिर्फ लोगों के बीच में कहने के शब्द हैं साथियों। और जब अकेले में वो किसी लीडर से बात करना चाहते हैं, मैसेज के माध्यम से हो, चाहे डायरेक्ट वार्तालाप के माध्यम से, सर मुझको तो लगता है कि हाई रिच अब कभी आने वाला ही नहीं है। हम शायद अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये विचार भी है। तो साथियों, अब इन दोनों में अंतर आप निकालो कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, और कौन मझधार में है, जिसका एक पैर तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, लेकिन साथ के साथ वो पैर पीछे हटाकर दूसरा पैर जो आगे बढ़ता है ना, वो नेगेटिविटी की ओर बढ़ता है। और आज के दौर में ये प्राणी बहुत पाए जाते हैं साथियों, क्योंकि हैं तो मनुष्य, हैं तो इंसान, हैं तो लीडर, लेकिन मैं प्राणी क्यों बोलूंगा साथियों इनको? क्योंकि इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि ये एक बात पर अडिग रह ले। यार नेगेटिव होना तो पूरे नेगेटिव हो जाओ, और पॉजिटिव रहना है तो अपने उस विश्वास पर कायम रहो, जो विश्वास आपको आपकी अंतरात्मा ने दी। और कहते हैं ना साथियों, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। अपने आप को जगाते रहो, अपने आप को परिपक्व करते रहो, अपने नॉलेज में वृद्धि करते रहो, अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है वहां से इंसानों को समझने की और इंसानों को पढ़ने की काबिलियत अपने आप में लाओ साथी। क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, इन बातों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा साथी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो विश्वास है वो आपको नेगेटिव होने ही नहीं देगा। तो नेगेटिविटी का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता ना साथी। और हमने इन सब बातों को अगर गौर कर लिया, इन सब बातों को समझ लिया, तो साथियों आने वाला जो समय है ना, बेशक आज हमारा समय खराब है, बेशक आज लोग हम पर हंसते हैं, बेशक लोग आज हमको या तो पागल कहते हैं या बेवकूफ कहते हैं। पागल तो नहीं कहते, बेवकूफ कहते हैं साथी। क्योंकि पागल की भी एक कैटेगरी होती है, पागलों का भी एक महत्व होता है, पर बेवकूफों की ना तो कोई कैटेगरी होती, सिर्फ एक कैटेगरी रहती है, और उसको कहते हैं बेवकूफ, या कहते हैं बेवकूफों का शहंशाह। तो अब हमको ये ध्यान रखना है साथियों कि हम विश्वास वाली कैटेगरी में रहना चाहते हैं, या पागलों की कैटेगरी में रहना चाहते हैं, या बेवकूफों की कैटेगरी। ये हमारे खुद के विवेक पर है साथी। और विवेक हमारा कब काम करेगा? जब हमारा विश्वास कायम रहेगा, जब हम हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अपनी जगह से हिलने भी नहीं देंगे, डिगने भी नहीं देंगे, तो हमको मालूम पड़े। मैं लीडर का नाम भूल रहा हूँ साथियों। एक लीडर ने मेरे से सवाल किया था ये, कि कुलदीप सर, आप जो यहाँ टिके हुए हो, आज आपके साथ जो लीडर टिके हुए हैं, कल अगर वाकई हाई रीच नहीं आया तो आप क्या जवाब दोगे उनको?
तो साथी मुझको क्या जवाब देना चाहिए था वहाँ? कोई भी कोहोस्ट साथी में से कौन? 45 की आएगी? 45 की आएगी? हाँ, तो देख लेना टाइम। खुले नहीं है 500, 50 का हो दे दो, 100 का हो दे दो। तो साथियों, कोई भी कोर्स साथी में से मुझको बता सकता है कि मुझको वहां क्या उत्तर देना था, और अगर मेरी जगह आप लोग होते तो आप लोग क्या उत्तर देते? साथियों, मैं मानता हूं कि आज हमारी वजह से आप लोगों का समय तो जा रहा है, ये बात मैं भी नहीं झुठला सकता। लेकिन मुझको ये भी मालूम है कि कुछ भी हो जाए, हाई रिच वापस आ रहा है। और साथियों, अगर नहीं भी आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं भी नेगेटिव हो जाता हूँ, अगर नहीं भी आ रहा है तो एक चीज तो अटल सत्य है ना साथियों, कि आप लोगों का जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो सुरक्षित है, वो आप लोगों को मिलना है, तय है बिल्कुल। दूसरी दृष्टि से अगर हम यहाँ देखते हैं, तो आज जो नॉलेज आप लोगों ने गेन किया है साथियों, विगत 27 से 28 महीनों में, क्या वो नॉलेज आपको किसी विश्वविद्यालय में मिलता, किसी प्राइमरी स्कूल में मिलता, या किसी इंटरमीडिएट स्कूल में मिलता, या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां ये व्यवहारिक ज्ञान आप लोगों को मिलता? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप लोगों का टाइम हमने बर्बाद किया, कि आप लोगों के टाइम को सही दिशा देते हुए आपके टाइम का सही उपयोग आप लोगों से करवाया। आज अभी पैनल में भी मौजूद हैं हमारे साथी, नॉलेज है, अनुभव है, सब कुछ है। लेकिन ये जो एक बारीक सा तार रहता है ना साथियों, जिसको आप और हम विश्वास कहते हैं, वो कहीं न कहीं उनका टूटने की कगार पर आ चुका है। नाम नहीं लूंगा, बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए नाम नहीं लूंगा साथियों। लेकिन मेरी बात को वो समझ रहे हैं कि अगर कुलदीप सर ने आज ये बात निकाली है तो मेरे ऊपर ही निकाली है। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि सर, जैसे उस लीडर ने हमसे सवाल किया था, अगर आपको भी यही लगता है तो सर, आपका समय बहुत कीमती है। आप ना तो अपना समय बर्बाद करें, ना अपने आप को ये बेफिजूल की बातें सुनने के लिए यहाँ समय दें। आपका जो विवेक कह रहा है, आपकी जो बुद्धि कह रही है, और साथ ही साथ आप जिस भी प्रोफाइल के रहे हैं, आपका वहां का जो भी अनुभव है, वो जो कह रहा है उसको सुनो, उसको मानो। मैं यही कहता हूँ सर हमेशा, मैं सुनता सबकी हूँ पर करता मन की हूँ, क्योंकि मेरे मन की अंतरात्मा जो कहती है ना, वही मेरे लिए अटल सत्य है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि मैंने जो कैटेगरी आप लोगों को बताई वो हमारा पास्ट है। साथियों, ये हमारा वर्तमान भी है। आज हर सेशन, हर प्रकार के सेशन आप लोगों के माध्यम से, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडरों के माध्यम से, जो भी सेशन यहाँ हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी लीडर के मुखार बिंदु से या उसके दिमाग से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसी सोच आती है, तो उनको हम क्या कहें? कौन सी कैटेगरी थे? कैटेगरी मैंने आप लोगों के बीच में रखी है, और छोड़ा भी आप लोगों के ऊपर है। आप जिस भी कैटेगरी को जो भी नाम देना चाहें, आपका विवेक, आपका अनुभव, आपका नॉलेज बिल्कुल सही जगह पहुंचेगा साथियों। आप गलत नहीं हो सकते यार। साथियों, ये था आज का व्यवहारिक ज्ञान। ये था हमारा जीवन, जो हम एक नेटवर्कर हैं, वो जीवन साथियों हमारा। जो हमारा पारिवारिक जीवन है ना, उसको जरा थोड़ी देर के लिए अलग दिशा में रख दो, उसको यहाँ इंटरफेयर करने ही मत दो। आज ये सोचो कि मैं परिवार के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग
और नेटवर्क मार्केटिंग में जो कार्यकर्ता हैं जिनको हम लीडर बोलते हैं, उनके विवेक के ऊपर बात कर रहा हूँ, उनकी सोच के ऊपर बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ उनके अनुभव और जो उनका नॉलेज समझ में आ रहा है उस पर बात कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं यही निवेदन करूंगा साथियों, मैं गलत हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं ही सही हूँ। क्यों, मुझसे भी ज्यादा बुद्धिजीवी पढ़े हैं, मुझसे भी ज्यादा अनुभवी लोग पढ़े हैं। बेशक उनकी उम्र कम है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फील्ड का अनुभव हो सकता है उन साथियों को मुझसे ज्यादा हो। और अनुभव भी ऐसा नहीं साथियों, स्वार्थ का अनुभव भी है, सबको साथ लेकर चलने का अनुभव भी है, और सिर्फ अपने बारे में सोचने का अनुभव भी है। और इन महानुभावों को आप डेली समझते हो, डेली जानते हो, डेली पहचानते हो। आप लोगों के पास ऐसे महानुभावों के फोन भी आते होंगे, आपको अभी भी गलत रास्ता दिखाने की कोशिश भी करते होंगे, और साथ ही साथ ये भी कहते होंगे कि हम भी तो यहाँ पैसा लगाए हैं, हमने भी तो यहाँ समय दिया है, हमने भी तो यहाँ से पैसा कमाया है। हाई रिच कमबैक करेगा जब आप और हम सब मिलकर वापस हाई रिच करेंगे। पर आज जो आप तकलीफ उठा रहे हो और जो आपकी वजह से आपके परिवार तकलीफ में है, उनको ध्यान में रखते हो आप हमारे साथ आओ, और जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य आप भी करो, ताकि दो पैसे की अर्निंग हमारी तरह आप लोगों को भी हो। और ये सच्चाई है साथियों। अगर मैं अभी हैंडराइज कराना चाहूँ ना, तो कोई एक दो लीडर ही ऐसे बचेंगे जिनका हैंडराइज नहीं आएगा, जो ऐसे फोन आपके पास नहीं आए हो। बिल्कुल आए हैं सर, लेकिन कहते हैं ना, जब हम किसी रेस का हिस्सा बनते हैं, हम किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी हिम्मत कहाँ जवाब देती है साथियों? जब आखिरी लाइन हमारे बिल्कुल करीब होती, कि हमने वो लाइन टच की, हम विजेता बने, उसी समय आकर हमारा मनोबल, हमारी मनोदशा, हमारा विश्वास, हमारी हिम्मत सब जवाब देती है। अब वहां हमको डिसीजन ये लेना पड़ता है कि मैं 4 कदम बचे हैं उनको और नाप लूं, या यहीं मझधार में अपने आप को रोक कर एक हारा हुआ लीडर या एक हारा हुआ इंसान या एक हारा हुआ व्यक्ति साबित कर दूं। और अभी यही चल रहा है साथी, यही मनोदशा हम सबकी, और उसका असर दिख भी रहा है साथी। ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा है। आप अपने आसपास जरा कान और आंख खोलकर देखो, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब परिपक्व हैं, आप सब गुणी हैं, आप सब समझदार हैं साथियों। ये चीज का एहसास भी होगा आपको, अनुभव भी होगा, और वहां से अपनी सोच को प्रबलता भी दे सकते हो, कमजोरी भी दे सकते हो। ये भी आप पर निर्भर है साथियों, कि जैसा आप देख रहे हो वो देखकर कमजोर पड़ते हो, या उसको देखकर आपकी मनोदशा, आपकी हिम्मत और दोगुनी होती है, कि नहीं, ये व्यक्ति हिम्मत आ रहा है, मैं हिम्मत नहीं आ रही। ये आप पर निर्भर है सर। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय काफी लिया है मैंने। और अनिता मैम से निवेदन करूंगा, मैम आप आए और आज के सेशन को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम अनिता साहब, मैम मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज की ट्रेनिंग सेशन से हमें आज बहुत ही अच्छी सीख मिली कि एक लीडर के महत्व के बारे में बताया गया, किस तरह से हमें ज्ञान होना चाहिए और किस तरह से हमें विश्वास, कि विश्वास जितना मजबूत होगा, सोच उतनी ही सकारात्मक होगी और रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ हम अगर चलेंगे तो हर मुश्किल, हर परिस्थिति में हम सफलता को जरूर मिलेगी। तो आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही महान लीडर, ऐसे ही
ग्रेट मातृशक्ति को जो अपने अनुभव और शानदार विचारों के माध्यम से अपने शब्दों को रखती है। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मैम आप आए और आज के शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच के पार्ट के निभाए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम। मैम आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम। डिगर से मैम आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम। मैम हो सकता है कंफर्ट जोन में ना हो। श्रद्धा मैम बने हुए हैं, अगर वो कंफर्ट जोन में है तो उनको इनवाइट कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। तो आगे बढ़ती हूँ, स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आमंत्रित करते हैं स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम। मोस्ट वेलकम मैम। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। डिगर से मैम आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम। आपका माइक ओपन हुआ था मैम अभी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, इसलिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हायरी। सभी ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुकुल के सभी गुरुजनों का, सभी ऑल पार्टिसिपेट, सभी मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और स्नेहा प्रतापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है और ये गुरुकुल मिला है जहाँ से हमें हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति अनिता शर्मा, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से मंच का संचालन कर रही है और उनके मधुर वाणी जो गुरुकुल को सजाती है, तो मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सर जब भी आते हैं तो हमें कुछ नया और कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने सिखा जाते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जहाँ से हमें एक लीडरशिप के अंदर क्या गुण होनी चाहिए, तो इन सारी चीजों को सर ने आज हम सभी के बीच में रखा, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी सोचते होंगे कि मैं शाम के समय, इवनिंग के टाइम में गुड मॉर्निंग क्यों बोलती हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्कर के लिए हमेशा गुड मॉर्निंग होता है, क्योंकि वो हमेशा फ्रेश माइंड के साथ बना होता है। जब तक कि वो सोने ना जाए तब तक, क्योंकि हर एक प्रोस्पेक्ट के पास उसे कंफर्ट जोन में होना जरूरी होता है, एक फ्रेश होना जरूरी होता है। तो हमेशा एक नेटवर्कर के लिए ये जरूरी है कि उसके लिए जिस तरह सुबह का समय एक फ्रेश माइंड होता है, उसी तरह हर समय वो फ्रेश रहे, कंफर्ट में रहे, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, और एक जो विश्वास होता है अपने आप पर वो हमेशा बना रहे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए ये मैंने उसी नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा है और हमेशा मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ और अच्छा लगता है। तो एक नेटवर्कर के लिए जो गुण होनी चाहिए, सर ने आज बहुत ही जबरदस्त रखे, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कितने प्रकार के जो नेटवर्कर्स होते हैं उनके अंदर क्या खूबियां हैं होती है, तो इन सारे गुणों को सीखना और उन्हें समझना
एक नेटवर्कर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक नेटवर्कर को एक लोगों को जोड़ना ही नहीं, लोगों की भावनाओं को समझना, लोगों के आत्मविश्वास को समझना, ये सारे गुण सीखने की जरूरत होती है। क्योंकि तभी वो व्यक्ति सफल हो सकता है, जब उन लोगों को पढ़ना सीख जाए, समझ जाए और लोगों के विचारों को समझ पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस गुरुकुल का और इस शानदार सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट अनीता शाह मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हरी। जय जय हरीश मैम। मोस्ट बहुत वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाई। सो दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे होना है, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे और लगातार कार्य को करते नहीं रहेंगे, तो हमें कभी भी सफलता को हम हासिल नहीं कर सकते। तो बहुत ही शानदार तरीके आपने अपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। तो आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग के पार्ट के लिए। तो शेयरिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर आदरणीय संजय पासवान सर जी, जो मैम दरभंगा। पासवान जी को ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो आमंत्रित करना चाहूंगी और ऐसे ही। क्लोजिंग में पटेल सर बने हुए हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय संजय पासवान सर जी, जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। तो सर आप आए और आज के शानदार सेशन के शेयरिंग के पार्ट को निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आदरणीय संजय पासवान सर जी, मोस्ट वेलकम जी सर मैम, जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के डी प्रताप सर और सीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद पासवान सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम, मेरे को ही आवाज नहीं आ रही कि आप लोगों को भी आवाज नहीं आ रही? सर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। नेक्स्ट ले लूं क्या सर? तो समय। एक काम कीजिए मैम, हमारे बीच में महोदय राम रजवाड़े सर बने हुए छत्तीसगढ़ से ही, मैं को होस्ट बना रहा हूँ। अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको इनवाइट कर लीजिए। सर क्लोजिंग पार्ट में आगे बढ़ती हूँ। आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय राम राम कुमार राजवाड़े सर जी। सभी को होस्ट डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर जी। आदरणीय राम राजवाड़े सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। सर महोदय आप राम रजवाड़े जी, रजवाड़े सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, कुलदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम। जी जी जी। और आज का सेशन आपका बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा सर। और बाकी अभी शादी का सीजन चल रहा है, सब शादी में व्यस्त हैं। और बाकी तो ठीक चल रहा है। बाकी क्या बताएं सर, आगे तो जैसा कुछ भी आप लोग बता रहे हैं सुनते जा रहे हैं और इंतजार की घड़ी में लगे हैं।
निश्चित ही कुछ न कुछ नया रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा सर। इन्हीं विचारों के पश्चात अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के शेयरिंग के पार्ट को निभाए, से दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ, आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सर। तो मैम आज हमको धार्मिक जिस, सर को ले लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो आमंत्रित कोहोस्ट करना बने चाह, हुए हैं मैम। ओके सर, हाँ। तो आमंत्रित करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर जी। सभी को होस्ट डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम, सर जी मोस्ट वेलकम। आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। सर आप धन्यवाद। कंफर्ट, ओके सर, बहुत कंटिन्यू सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरि। जय जय हरि। अपनी वाणी रखने से पहले मैं सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप जी मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनिता शाह जी काबिले तारीफ, और साथ ही साथ हमारे बीच जो ट्रेनिंग हुआ श्रीमान कुलदीप सिंह कुंडीर जी द्वारा, आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुने होंगे कि लीडर की कैटेगरी वाकई में काबिले तारीफ, और नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र को हम सब कैसे आगे बढ़ें, लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं और सही दिशा निर्देश देते हुए अपने कार्य को कैसे प्रगति की ओर लेकर चले, ये आज हमें गुरुकुल विगत 27-28 महीने से हम सबको सिखा रहे हैं। और जाते जाते ये भी बोले कि कुछ लीडर फोन करते हैं और कहते हैं कि खैरिज अगर नहीं आएगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो हम ऐसे लीडर जो कहते हैं, और विगत 27-28 महीने से पहले क्या कहते आ रहे थे, ये हैरिज कहीं नहीं जाएगा, हैरिज पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। तो उनके हम जैसे लीडर वो भी है, लेकिन सोच में इतना लोच पोच कैसे आया, क्योंकि विषम परिस्थिति में उनको ये गुरुकुल के कारण लोगों को बेवकूफ बनाकर सुख पाने का अवसर वो नहीं पा रहा है। इसी कारण से हम सबको गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि आप सब गुरुकुल में आते हो, अगर बाय द वे हैरिज रिटर्न नहीं आया तो आप लोगों को क्या जवाब देंगे। तो हम उन्हीं से ही पूछना चाहेंगे कि हैरिज ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि हैरिज वापस नहीं आने का क्या कारण। हम अपने आप में जज कैसे बन जाते हैं कि हैरिज नहीं आएगा, कुछ तो कारण होगा, उनके दिल में क्या कारण। लेकिन हम सही तरीके से अपने जाने या पहचाने की हैरिज क्यों नहीं आएगा। हैरिज 100% वापस आएगा, क्योंकि उसका गुनाह एक ही है कि आम जन को और जन जन को हैरिज बनाने का एक विश्वास दिलाया और विकास की ओर आगे भी लेकर गया। हैरिज में लोग कभी भी नहीं कह सकते कि हमें टाइम में पैसा नहीं दिया। हाँ, जब तक इनके अंदर आंच नहीं आया था, इसके अंदर आंच और जांच बैठा और कंपनी को सील किया, तभी नहीं आया। नहीं तो कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि मुझे हायरिंग पैसा नहीं। आज की स्पेशल स्पीच में हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति दिगर से में आई, और उन्होंने भी अपनी बातें रखे, और हमारे बीच शेयरिंग में रजवाड़े सर जी भी आए और अपनी बातें रखे, और थोड़ी देर के लिए
तो सही ऐसे बनते रहें, और जो भी सज्जन का नाम आता है अपने आप को गर्वान्वित हमेशा महसूस करना चाहिए। कभी अपने मन में शर्मिंदगी महसूस न करे, क्योंकि हम सब हैरिचियन हैं, उच्च अमीर है। ये तो हैरिच ने हमें एक ज्ञान दिया, एक हमारे अंदर की जो शक्ति हम कहीं ना कहीं भूल गए थे उसको जागृत करवाया। लेकिन वाकई में परमात्मा ने हमें जब इस जीवन हमें दिया और जब हम इस धरती पे आए, उसी दिन से हम हाइरिच हैं, उच्च अमीर बनाकर ही भेजा है। तो हम अपने जमीर को भी ऊंचा करके अपने आप को चलें, और अपना लीडर हैं तो लीडर बने, और अपने पगड़ी और गठरी को साफ रखते हुए आगे काम करेंगे, तभी हम सबकी भलाई है। और भलाई हम करना चाहते हैं, हम लाभ तो हम तो लोगों को दिलाना चाहते हैं, लेकिन लाभ खुद को लेने का प्रयास करते हैं, और हम बेवकूफ बनाते हैं कि हम आपका भला करने के लिए आए हैं। और ऐसे लोग भला नहीं करते, भोला बन के भला मारने का एक प्रयास करते हैं। इसी प्रयास को तोड़ने का, उनके यही आस को तोड़ने का एक काम किया है ये गुरुकुल ने। इसीलिए आज ऐसे लीडर को निराश महसूस होता है, निराश महसूस होता है। और इसी के कारण मैं इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हैरिच, जय जय हैरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो, सभी को प्रणाम। मोस्ट वेलकम। आई मीन बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग के पार्ट में, भाई से दिल से मैं आपका धन्यवाद करती। आपने भी कहा कि सोच को हमेशा में सकारात्मक रखना चाहिए, विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है और आपने हमें सफलता को हमेशा दूर रखती है। तो इसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के क्लोजिंग के पार्ट में निभाया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर, जो हमारे लिए बहुत ही मैं महत्वपूर्ण। मुखर्जी सर को लीजिएगा। ओके सर, तो आशीष वचनों के लिए हम राजकुमार मुखर्जी सर बने हुए हैं, उनको लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट व्यक्ति को, जो हर एक पॉइंट को बहुत ही गहराई से समझकर उसकी बारीकियों को बहुत ही प्रभावशाली शब्दों और विचारों के माध्यम से रखते हैं, ऐसे ही ग्रेट लीडर आदरणीय राज मुखर्जी सर जी, जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद की पावन धरती से है। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करना चाहूंगी आज के आशीष वचनों के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आइए और शानदार सेशन के आज के आशीष वचनों को सर हमारे लिखे रखिए दो शब्द, इसलिए आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट थैंक यू मैम जी, थैंक यू सर जी, जो कि आज हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए। मैम जी आपको धन्यवाद है, नमन वंदन है, क्योंकि साथियों आज का ये पल जो हमें उस परमपिता परमात्मा से ही मिलता है, समझ लीजिए अपने जीवन जीने का एक नई सोच, एक नई दिशा प्राप्त होता है। और साथियों उस परमपिता परमात्मा के जो विशेष कृपा हम पर बनी हुई है कि हमने अपने जीवन जीने का जो कला आज इस गुरुकुल से सीखने का एक सुनहरा मौका प्राप्त किया है, उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे गुरुवर जो कि सदैव साथियों हमको सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का जो एक उद्देश्य हमें बताने जाते रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे हमारे गुरुवरों को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रथापन सर, हमारे सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन है। और आप मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों आज हमें बहुत ही अनोखा पल का एक आभास कराए कि हमारे साथ आज जो यह पल गुजर रहा है, एक संघर्ष भरा जिंदगी, जिसमें साथियों अपने आप को हम किस तरह से इस जगह में अडिग रहते हुए अपने आप को एक विश्वास की कड़ी में बांधते हुए हम अपने जीवन को जीने का जो एक सुनहरा पल, जिसे कहते हैं साथियों संघर्ष भरा पल, और यही संघर्ष हमें सिखाता है साथियों कि हमारा जीवन का जो आने वाला पल है वह किस दिशा की ओर
जाएगा, हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथियों, हमारे गुरुवर जो आज सेशन लिए, सच में हमें हर प्रकार से परिपूर्ण करते जा रहे हैं। आज जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर की कैटेगरी रहते हैं, अनेक प्रकार के सोच विचार भावना जो हमारे लीडर रखते हैं, उन्हीं सभी बातों को हमें अवगत कराए साथियों, बहुत ही हमारे लिए अनमोल है। क्योंकि साथियों, आज हम सब ने जब इस समस्या भरे पल में हम सब एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के विचार को जानने का प्रयास करते हैं साथियों, यह पल सच में हमारे लिए संघर्ष है। लेकिन इस संघर्ष भरे पल में हमने इतना ज्यादा जो हमें ज्ञान मिला है, यह ज्ञान साथियों हमें यही सिखाता है कि विश्वास का जो एक धागा रहता है, इस विश्वास के धागे को किस तरह से अपने जीवन में अमल करना है। क्योंकि साथियों, हमारे गुरुवर के जो अनुभव हैं, हमारे गुरुवर के जो विचार हैं, और उन्होंने जो अपने जीवन में कुछ सीखा है, वो सब कुछ हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। आज अनेक ऐसे प्रश्न उठते आ रहे हैं कि हमारा ये कंपनी कब आएगा, हमारी इस कंपनी जो है आएगा कि नहीं आएगा। ये जो सारे बातें हैं साथियों, अगर हम अपने अंतर मन से सोचें इस बात को, तो कभी भी हमें यह आभास नहीं होता कि कंपनी जो है हमारा कमबैक नहीं करेगा। और हमारे गुरुवर भी इसी बातों का आभास कराते आ रहे हैं साथियों कि हमारे कंपनी ने आज तक कुछ ऐसा कार्य ही नहीं किया है जो कि कमबैक न करे। हाँ, कुछ ऐसे पल हैं जो कि हमें जो ये समस्याओं का एक दिन देखने का जो मौका मिला हुआ है साथियों, और इस दिन में हम सब ने जो इस गुरुकुल से सीखा है साथियों, यह सीख आप कहीं भी जाइए, जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाला है। इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन के पल को समझो, अपने जीवन के जो महत्व है उसको समझो। क्योंकि साथियों, जीवन जीने के लिए भी हमें कुछ सीख जानने की जरूरत रहता है कि हम किस तरह से जीवन जिए। आज हम भले ही बिना इनकम के इस गुरुकुल में बनते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा हमारे साथी नहीं होंगे जो कि विषम परिस्थिति में भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक कला न सीखे हों। हमें ऐसा आभास होता है कि हमने जो सीखा है इस गुरुकुल से, हमने जो इस गुरुकुल में पाया है साथियों, जैसा भी स्थिति आ जाए, जैसा भी हमारे ऊपर जो तकलीफ भरा जीवन आ जाए, लेकिन हम अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ा कर लेंगे, अपने रास्ता को किस तरह से हम सफल बनाते चलेंगे, आज हमें हमारे एक विशेष सीख जो कि हमारे गुरुवरों ने दिए हैं साथियों, यह बहुत ही हमारे लिए अनमोल है। इसीलिए हम जब से भी इस गुरुकुल में बनना स्टार्ट किया है, तब से लगा कि सच में हमारे जो जीवन जीने की जो एक कला है, हमें इस गुरुकुल से मिलेगा, और हम साथियों संघर्ष भरी जिंदगी में किस तरह से अपने जीवन को सुचारू रूप से सफलता की ओर ले जाएंगे, यह हमें यह सीख जो है मिला। इस कारण साथियों, गुरुकुल के ज्ञान सच में अनमोल है। और आज सभी साथी अपने अपने विचार को, अपने अपने भावनाओं को इस गुरुकुल में रखते हैं, और सबका विचार साथियों एक ही है कि हमने जो ये जीवन जीने की कला सीखा है, सच में यह हमारे लिए बहुत ही अनोखे हैं, अनमोल हैं। और सदैव ही इस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में अमल करते हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा साथियों जिसमें हम सफलता प्राप्त न कर सकें। इसीलिए हमारे गुरुवर जो है, हम अपने आप को किस तरह से परखें, किस तरह से जाने, अपने ताकत को पहचाने, यही सब सीख हमें देते आ रहे हैं साथियों। हमने अगर गुरुकुल में यह भरोसा लिया है कि हमारे गुरुवर जो कहते हैं वो सच में वो अपने अनुभव से अपने जीवन के उन सभी तत्वों को हम सबको देते आ रहे हैं, तो हम कैसे यह सोच लें कि हमारा जो कंपनी है, हमारा जो हारिज है, वापस नहीं आएगा। वापस तो आना पड़ेगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे अनेक हमारे व्यक्तियों का जो एक विश्वास है, एक भरोसा है, इस कंपनी के ऊपर है। और साथियों, अगर यह भरोसा, यह विश्वास अटूट है,
तो उस परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा होगी जो कि हम पुनः पहले जैसे ही इस कंपनी में कार्य करेंगे और अपने साथ साथ अपने सभी साथियों के जो सपने हैं उसको भी पूरा करेंगे। यह हमारा एक विश्वास है साथियों। आज जीवन का जो एक परिवेश हमने अपने परिवारों को, हमने अपने रिश्तेदारों को देखा है कि किस तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ को निभाते हैं। साथियों, हमारे ऊपर अनेक जिम्मेदारियां रहती हैं, क्योंकि साथियों हम एक परिवार के मुखिया हैं या एक सदस्य हैं। तो अपने परिवार के जीवन यापन के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जिस तरह से हमारे गुरुवर कहे कि इस दुनिया में जो धन है उसका एक स्थान है, और साथियों जब हमारे पास इनकम नहीं होगा तो हम अपने परिवार को सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा और सभी साथियों को करने की जरूरत है। कुछ न कुछ कार्य करते हुए अपने परिवार को सुचारू रूप से उनका पालन पोषण करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यह हमारे लिए एक विशेष कार्य है और गुरुवर सदैव ही हमें इसी बात पर समझाने का प्रयास करते हैं कि इस जग में अगर है, इस जग में अगर हमें परिवार का सामना जो करने का एक मौका मिला है, अपने परिवार को जो सीख दिया जाता है, उस परिवार का परिवेश करने के लिए, उस परिवार को पालन पोषण करने के लिए जो हमारी एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का तो निर्वहन करना ही पड़ेगा साथियों। लेकिन मन में एक अटूट विश्वास है कि हमारी जो कंपनी है वह तो वापस आएगी, क्योंकि कंपनी का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कंपनी गलत ठहराया जाए। और हम जितने भी हमारे गुरुवर हमें बताते हैं, हमें अपडेशन देते हैं कि कंपनी का आज ये हुआ, कंपनी का आज ये सुनवाई हुआ, तो इसमें साथियों हमारा जो है विश्वास अटूट होते जा रहा है। और कुछ ही पल की बात है, बस हमारा जो समय पुनः हमें प्राप्त होगा कि हम जय जय हारिज का नारा लगाते हुए अपने साथ साथ हमारे सभी साथियों के जो मंगलमय जीवन का जो सपना देखा है साथियों वह पूरा होने वाला है। इसलिए एक आशा की जो डोरी हमने बांध रखा है इसे कभी भी टूटने न दें, कभी भी बिखरने न दें साथियों। क्योंकि साथियों अगर कहा जाता है कि हम जो धैर्य का एक पाठ पढ़े हैं, यहाँ पे माता सबरी का भी उदाहरण दिया जाता है, यहाँ पे रामायण का, महाभारत का, सबका उदाहरण दिया जाता है। तो साथियों वह उदाहरण हम किस तरह से अपने जीवन में उतारेंगे, यही सीख तो है साथियों कि हमें धैर्य बना के चलना है। हमें धैर्य बना के अपने कार्य को करते रहना है, निरंतरता के साथ में आगे बढ़ना है। और साथियों जिस व्यक्ति ने भी धैर्य बांधा हुआ है, जिस व्यक्ति ने भी अटूट विश्वास किया है, उसका विश्वास कभी टूटा नहीं है, उसी तरह से हमारा भी नहीं टूटेगा। बस अपने आप को समझने का प्रयास करें, अपने आप को जानने का प्रयास करें साथियों, यही विश्वास हमें सफलता दिलाएगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरीश, जय जय हरीश। IMM गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए, बहुत ही शानदार तरीके से आपने आशीष वचनों को रखा हम सभी के लिए। सब मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि जीवन जीने की कला ज्ञान और सीख से ही निकलती है, और सही शिक्षा हमें हर क्षेत्र में एक आगे बढ़ने की ताकत देती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाती है कि सीखना बहुत जरूरी है, अमल करना और लगातार बढ़ते रहना है, तो सफलता जरूर मिलेगी और विश्वास हो सकती है जो हमें आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज की मीटिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि समय हो चुका है। तो हाईरिच के सभी पार्टिसिपेटरों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने अपना पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से निभाया और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाईरिच के नारे के साथ। सुबह कल सुबह मिलते हैं 6:55 को। जय हरि, जय जय हरि। जय 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 हाईरिच। हरीश, जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश। जय हरि।